या हे गाइस, दिस इज अमन जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो यार, आज की वीडियो में मैं हल्का सा डिस्कशन करना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस बढ़ाए गए हैं फ्यूचर्स में 150% कर दिए गए हैं और ऑप्शंस में भी 50% से जो इंक्रीमेंट किया गया है उसका एक्चुअली इम्पैक्ट ऑर्डर बुक पे किस तरीके से पड़ने वाला है एंड लोगों पे उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका एक्चुअल इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है। तो यार, अगर आपको ऑर्डर बुक नहीं पता तो मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे ढेर सारे बायर्स होते हैं एंड सेलर होते हैं। बायर्स अपना ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज का कुछ बाय करना है तो 99 रुपये वाला बायर होगा, 98.9 का बायर होगा, और इस तरीके से प्राइसेस डिक्रीज में ढेर सारे बायर्स होंगे एंड ढेर सारे सेलर्स होंगे। 100, 101, 102 हर अलग अलग प्राइसेस के इस तरीके से सेलर्स होंगे। जिस प्राइस पे बायर्स और सेलर्स एग्री करते हैं उस प्राइस पे ट्रेड हो जाता है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एलटीपी। एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब जब ग्राफ हम देखते हैं, अगर मैं आपको जैसे एमसीएक्स का ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार देखते हैं यहां पे। अगर हम ग्राफ को स्टडी करते हैं किसी के भी, तो ग्राफ आपको तो दिखता है कि अरे नॉर्मल कैंडल है। इवन 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पे भी यहां पे इतनी ट्रेडिंग नहीं है तो आपको दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पे लाइन ग्राफ देखा हूं आपको, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है कि माइक्रो लेवल पे ट्रेडिंग होती रहती है। बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल होते रहता है बार 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 एवरी सिंगल सेकंड। वो इसीलिए होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे ऊपर सेलर हैं, नीचे बायर्स हैं। जैसे ही प्राइस ने बाय को हिट किया, सेल को हिट किया, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती रहती है ऊपर नीचे। तो बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े क्वांट ट्रेडिंग फर्म्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स ऑलमोस्ट हर लेवल पे प्रेजेंट होते हैं उनके ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन देयर अल्फा। किसी का अल्फा कह रहे लेवल 1 पे बैठो, वो लेवल 1 पे होगा, किसी का लेवल 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा। कई सारे ढेर सारे लेवल्स पे अपने ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेटेजी। तो अब जो एसटीटी इंक्रीज हुआ है एंड आप में से लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार ने एसटीटी को इंक्रीज किया है रिटेलर की स्पेकुलेशन कम करने के लिए। यार, जो चंदू रैंडम फोन में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शन बाय कर रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट दिखते ही बुक कर लेता है, उसको तो पता ही नहीं है निर्मला जी, उसको तो पता ही नहीं है कि उसका 120 रुपए की जगह एसटीटी अब 180 हो गया है। ब्रोकर उसको 100 रुपए का प्रॉफिट दिखाता है और वो बुक कर लेता है। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पेकुलेशन बंद नहीं हो रही है। बंद क्या हो रहा है, ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के अल्फाज खत्म हो जाएंगे। मैं तो हूं इस प्रोफाइल में, तो मेरे को पता है अल्फा खत्म हो जाएंगे, लिटरली जॉब चली जाएगी। किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे मैंने डेटा निकाला हुआ है ग्रेविटॉन का। ग्रेविटॉन ने इसके शेयर्स आप देख पा रहे हैं, सेल किए हैं 2388478 शेयर, 23 लाख के आसपास शेयर सेल किए हैं, बाय किए हैं सेम दिन में। इसके एवरेज प्राइस पे बाय प्राइस सेल प्राइस दोनों आपको यहां पे दिख रहे हैं। तो अब ये मोटा मोटा इतने शेयर सेल किए हैं, बाय किए हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट किया होगा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। 13 लाख 88, एक सेकेंड, ओके, दोबारा ट्रेडिंग हुई है क्या? हाँ सॉरी, इस दिन वाला कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, इसके बाद भी ट्रेडिंग हुई है उसको इग्नोर करते हैं। 2 फरवरी का मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो आप देख रहे हो 13 लाख 88 हजार शेयर बाय और सेल हुए हैं। 2288 के प्राइस पे बाय किए हैं, 2230 के प्राइस पे सेल किए हैं। अगर मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूं कि लगभग 14 लाख शेयर 2230 रुपए 16 पैसे पे बाय, सॉरी सेल, एंड 2228 रुपए 2228.57 पे बाय, तो इनका 22 लाख का प्रॉफिट आता है। राइट, तो आप लोग बहुत खुश हो, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, 22 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट पे इन्हें चार्जेस पे करने होते हैं एक्सचेंज को, जिसमें बहुत ही मेजर पोर्शन स्टैंप ड्यूटी होती है, उसके ऊपर जीएसटी होता है और भी कई सारे अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो वो चार्जेस पूरे टर्नओवर पे लगते हैं, पूरा टर्नओवर। तो यहां पे 13 लाख शेयर इतने के खरीदे, इतने के बेचे, टोटल टर्नओवर निकल के आता है 619 करोड़ रुपीस। लगभग 619 करोड़ की ट्रेडिंग इन्होंने करी है। अब इस 619 करोड़ की ट्रेडिंग पे चार्जेस कितने हैं आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। मोटा मोटा 1 करोड़ की वॉल्यूम पे, 1 करोड़ की वॉल्यूम पे मोटा मोटा 4100 रुपीस के चार्जेस होते हैं। 1 करोड़ की अगर आप वॉल्यूम जनरेट कर रहे हो एनएससी बीएससी में, इसमें
तो चार्जेस होने वाले हैं 4800। सॉरी, वो 1 करोड़ की बाइंग और सेलिंग मिला के होते हैं। तो इसको आधा कर देते हैं कि 1 करोड़ की वॉल्यूम पे कितने चार्जेस होंगे। तो मैं लिख लेता हूं 4800 डिवाइडेड बाई 2। तो इट विल बी रफली 20.50 रुपीज। इतने रुपए इन्हें पे करने होंगे पर करोड़ की ट्रेडिंग। अब 619 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, तो 619 करोड़ की ट्रेडिंग मल्टीप्लाई बाय 2050 इज इक्वल टू 12 लाख रुपए। भाई साहब, यार अभी तक तो 22 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था इनका। ग्रेविटॉन का अकॉर्डिंग टू द डेटा 22 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन 12.5 लाख तो भाई चार्जेस में ही चले गए। अब देखो, मैंने बेशक कैश सेगमेंट का एग्जांपल लेके आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन ऑप्शंस में भी सिमिलर गेम होती है। बहुत सारी वॉल्यूम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को जनरेट करनी पड़ती है टू मेक गुड मनी। अब ये जो 150% का इंक्रीमेंट हुआ है, मान लो यहीं पे 1.5 होता, अल्फा खत्म, केवल 19 लाख का प्रॉफिट बचा है। तो ओ सॉरी, 1.5 का 150% इंक्रीमेंट मतलब इट शुड बी 2.5। ठीक है, 31 लाख रुपए सरकार को देने पड़ रहे हैं मित्रों। मोदी जी, निर्मला ताई जी, क्या कर रहे हो? यहां पे एचएफटी खत्म, एचएफटी का अल्फा खत्म। अब आपको लग रहा है थोड़ा दूर कोट करने लग जाओ या अलग तरीके से ऑर्डर प्लेस करो, अल्फा चेंज कर लो, वो सब चीजें होती हैं, वो उस पर करेंगे। लेकिन अगर कोई भी सिग्नल प्रॉफिटेबल नहीं आया तो इनकी स्ट्रेटेजी के साथ क्या होगा? इनकी स्ट्रेटेजी बंद हो जाएगी, ये स्ट्रेटेजी चलाना बंद कर देंगे, और जो बंदे स्ट्रेटेजी चला रहे थे उनका क्या होगा? दे विल गेट फायर्ड। मैं नहीं हुआ हूं, बता रहा हूं एग्जांपल। उनकी चुपचाप बड़े आराम से जॉब चली जाएगी। मैं इंडिया की ऐसे चिफ्टी जानता हूं जिनमें डेली जो एक्सपायरी है, डेली एक्सपायरी बंद होने की वजह से पूरा का पूरा ऑप्शंस का फ्लोर फायर करना पड़ गया कि भाई नहीं पे कर सकते हम। डेली एक्सपायरी से पैसा बन रहा था, जो भी एक्सचेंज ने टाइम पास किया है उस चक्कर में पूरा का पूरा फ्लोर फायर हो गया। तो ये जो एसटीटी एंड ऑल बढ़ाए जा रहे हैं, रिटेलर पे कोई इफेक्ट नहीं है। जो चंदू ट्रेडिंग कर रहा है, अगर आपका नाम चंदू है तो बुरा मत मानना, बट मैं नॉर्मल रिटेलर को जो रैंडम फोन से टक टक करके इससे ऊपर गया तो कॉल बाय कर लो, नीचे गया तो पुट बाय कर लो, जो बंदा ऐसी हरकतें करता है मैं उसको प्यार से चंदू बोलता हूं। तो चिंटू बोलता हूं मैं से। तो अगर कोई चंदू चिंटू इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे तो पता ही नहीं लग रहा है। ऐसी फर्म्स लॉस में जा रही हैं, उनके अल्फाज खत्म हो जा रहे हैं, एंड ऐसे एजुकेटेड पीपल लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट, जॉब चेंज करनी पड़ रही है। फायर वर्ड, ऑब्वियसली दे विल गेट फायर्ड, लेकिन दूसरी जॉब में चले रहेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि जॉब मिलना इज नॉट अ बिग डील। लेकिन यहां से बड़ी इजीली उनके अल्फा खत्म कर रही है हमारी सरकार फॉर नो रीजन, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। भाई यूएस में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को एक्स्ट्रा रिबेट दी जाती है कि आप एक्सचेंज पे आओ, लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। एंड यहां पे ये लिक्विडिटी खींच रही है। अब इससे क्या होगा? इससे दिक्कत क्या होने वाली है जनरल पब्लिक को, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए बिड आस्क बुक, मान लो बिड आस्क बुक कुछ इस तरीके की थी। मैं सिंपल बुक ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा यहां नोटपैड में ही। 99, 98.9, 98.7 इस तरीके की बुक है। ठीक है, एंड सिमिलरली सेल साइड पे 100 रुपए का कोई ऑर्डर। ठीक है, दूसरा ऑर्डर लेवल 2 पे 100.1 का है लेट से, तीसरा ऑर्डर 100.2 का है। इस तरीके से मतलब सेलर जो महंगे से महंगा बेचना चाहता है उसको लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, बायर जो सस्ते में खरीदना चाहता है उसको लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। इस एसटीटी के बढ़ने की वजह से ऊपर वाले ऑर्डर हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पास में कोट करना, पास में ऑर्डर प्लेस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी, ज्यादा ट्रेड्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से लॉस हो जाएगा। स्प्रेड खत्म। तो स्प्रेड होता है बिडास के बीच का डिफरेंस। अब यहां पे डिस्टेंस बढ़ गया। पहले वो डिस्टेंस अगर 5 पैसे था, 10 पैसे था, तो वो 20-30 पैसे हो गया। आप अगर नॉर्मल बंदे को 1-2 लाख के शेयर बाय करने हैं, आप एसटीटी भी ज्यादा दे रहे हो, आपको यहां पे भी 20-30 रुपए ज्यादा दे पे करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके कटेगा आपका, लॉस होगा आपका। एसटीटी को बढ़ाने से किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है, एंड लॉन्ग रन में सरकार का भी कटने वाला है। क्योंकि मेरे पुरानी कंपनी में, अब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा बट रफली बताऊंगा, जो ऐसी चीजों की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। मेरा एक दोस्त है जो 100 करोड़ की ट्रेडिंग करता था डेली, और उसका 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता था। मतलब वो कहता था अगर 100 करोड़ की ट्रेडिंग की है तो 1 लाख का प्रॉफिट। कभी कभी उसने 1000 करोड़ की ट्रेडिंग भी की है, 500 करोड़ की ट्रेडिंग भी की है, बहुत पैसा छापा है उसने एक्सपायरी के टाइम पे, फॉर कंपनी, खुद के लिए नहीं। अब जो ये ऑप्शन में जो 50% इंक्रीमेंट हुआ है,
उसका अल्फा खत्म, तो वो सरकार को, एग्जाम्पल दे रहा हूं बहुत ही, मैं ऑन एन एवरेज 200 करोड़ की डेली वॉल्यूम अज्यूम कर रहा हूं फॉर 22 डेज। तो 200 × 22 इज इक्वल टू कितना आया? अच्छा अब नहीं हुआ ऑटोमेटिक। इज इक्वल टू 4400 करोड़ की ऑप्शंस में वो वॉल्यूम जनरेट कर रहा था। और सरकार को कितने रुपए दे रहा था? इसमें आई थिंक लगभग 10 बिप्स के अराउंड कॉस्ट है। तो 4400 का 10 बिप्स तो 1 करोड़ पे हो जाएगी लगभग 10,000। 1 करोड़ पे, मुझे ऑप्शंस की एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता है क्योंकि मैं ऑप्शन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता। आई एम अ कैश सेगमेंट ट्रेडर इन टर्म्स ऑफ HFT के टर्म्स में बात की जाए तो। लेकिन 10 से 12 बिप्स कॉस्ट है, एक बार सर्च कर लेते हैं ना। एक सेकेंड। बिप्स कॉस्ट इन FNO, इन ऑप्शन सर्च करते हैं मेनली, तो ऑप्शंस के अल्फा खत्म होने वाले हैं इससे। ठीक है, इंडिया में कितनी है, इंडिया का सर्च करना है। यहां पे आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। या रेट 0.15% प्रीमियम, लगभग 15 बिप्स कॉस्ट है। ब्रोकरेज ब्रोकरेज नहीं, हमारे लिए बिप्स मैटर करती है। तो 0.15% मतलब 15 बिप्स। 15 बिप्स कॉस्ट का मतलब 1 करोड़ की वॉल्यूम पे 15,000 रुपए। 15,000 रुपए उसको एक्सचेंज पे पे करने होंगे, केवल STT। इसके ऊपर GST वेस्टी अलग है, उसकी बात हम हटा देते हैं, क्या पता रिबेट वगैरह मिलती हो तो अलग चीज है। तो 44,000 करोड़ की जो ट्रेडिंग कर रहा था मेरा दोस्त एंड उस जैसे बहुत अलग अलग लोग। तो उसके साथ क्या होगा? 44,000 मल्टीप्लाई बाय 15, वो तो 15,000। ओके एक सेकेंड, कितना है ये नंबर? मैं यहां पे कर देता हूं सिंपल सी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 15,000 इज इक्वल टू कितने हैं यार ये? 60 लाख। 6 करोड़ 60 लाख रुपए दे रहा था वो सरकार को महीने का। 6.6 करोड़ रुपीज, एंड दैट इज जस्ट 1 पर्सन, दैट जस्ट वन ट्रेडर। ऐसे और भी ट्रेडर्स है पूरे इंडिया में, सरकार उनके अल्फा खत्म कर रही है। तो उसकी वजह से बुक लिक्विड होगी, आपको महंगे में मिलेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, एंड उनका लॉस भी अननेसेसरी अल्फा ही खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रेटेजी बंद कर देंगे, किसी और फील्ड में चले जाएंगे, कोई कमी नहीं है। तो यार STT का कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। अगर कोई भी न्यूज वाला गधा आपको कह रहा है कि STT का पॉजिटिव इंपैक्ट है, शंकर वंकर कई लोग न्यूज में कह रहे हैं कि STT का पॉजिटिव इंपैक्ट है, स्पेकुलेशन कम होगी, जी नहीं। जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जो स्मार्ट मनी है एक्चुअली में, जो स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं मार्केट में, दे आर गोइंग टू लूज देयर हार्ड अर्नड जॉब्स और देयर हार्ड अर्नड अल्फाज। क्योंकि अल्फा बनाने में 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, एक अच्छी ढंग की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेटेजी बनाने में। और ऐसी अगर पॉलिसीज से 3 साल की मेहनत खराब होने लग रही है तो हमारा देश कोई भी अच्छे रास्ते पे नहीं जाने वाला। तो ये मैं बस उन लोगों को बताना चाहूंगा कि दिस इज द रियल इंपैक्ट ऑफ STT। इसकी वजह से वो लोग मार्केट मेकिंग नहीं करेंगे, सारी बुक इलिक्विड हो जाएगी और धीरे 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 वॉल्यूम खत्म हो जाएगी। वॉल्यूम विल बिकम डेड फ्रॉम ऑप्शंस, फ्रॉम फ्यूचर्स, फ्रॉम कैश सेगमेंट ऑल्सो, क्योंकि इनडायरेक्टली NSE BSE आर्बिट्राज और NSE फ्यूचर आर्बिट्राज, कई तरीके की अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी उनकी चलती हैं। तो इसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली स्टॉक्स पे भी आएगा, बहुत मेजर नहीं आने वाला है पर आ सकता है। तो अगर कोई हायर अथॉरिटी है, कोई ढंग का पॉलिसी मेकर है दिमाग वाला, तो प्लीज यूज योर ब्रेन लिटिल बिट। ऐसी पॉलिसी से अननेसेसरी STT बढ़ा के किसी का फायदा नहीं हो रहा है, आपका भी GST कलेक्शन कम ही होगा। ये डेट क्या है आज गाइस? 5 फरवरी डेट है। इस साल का STT से GST कलेक्शन कितना है एक बार सर्च करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। नॉट GST कलेक्शन, STT कलेक्शन ऑफ इंडिया, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन ऑफ इंडिया NSC कितना है एक बार देख लेते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन इस साल कितना है? एस्टिमेट वेस्टिमेट छोड़ो। हाँ, तो बिटवीन 1 अप्रैल 2025 टू जनवरी 2006 44,000 का STT कलेक्शन हुआ है। 150% इंक्रीज होने के बावजूद, इट इज माई प्रिडिक्शन, मैं गलत भी हो सकता हूं बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये नंबर बीट नहीं होने वाला। ओपन चैलेंज है, गारंटी है, इस नंबर को बीट करके दिखा दो। बहुत सारे लोगों के अल्फाज इस 150% की हाइक और 50% ऑप्शंस की, 50% बहुत बड़ा नंबर होता है यार। 50% की हाइक से बहुत सारे लोगों के अल्फाज आर सिंपली डिस्ट्रॉयड।
उनके अल्फा खत्म हो चुके हैं। सिंपली थोड़ा सा और दूर बैठने से, मतलब ये एक ट्रेडिंग टर्म है कोटिंग के टर्म्स में, कि फार कोट कर लो इंस्टेड ऑफ नियर कोट की जगह। तो फार कोट करने से इतनी इजीली स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, ऐसे चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो इनका 44,000 करोड़ का कलेक्शन नेक्स्ट ईयर नहीं होने वाला, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मार्केट में हो गया तो चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगेन, अगर कोई ढंग का बंदा सुन रहा है तो कोशिश करो ये रूल रोल बैक हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये रूल रोल बैक नहीं होने वाला, और ऐसी चीज़ों में हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बस आपको नॉलेज दे सकता था, वही मैंने कोशिश की है समझाने की कि एसटीटी का एक्चुअल इम्पैक्ट किसको है। एसटीटी का एक्चुअल इम्पैक्ट चंदू को नहीं है, उस बंदे को है जो बहुत बड़े लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग करता है यूजिंग कैलकुलेटेड रिस्क, यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट, यूजिंग लॉजिकल अल्फास। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एनालाइज थिंग्स लाइक दैट। न्यूज पे भरोसा मत करो। अगेन, मैं तो खैर मैं बोलते रहता हूँ हमारे देश के न्यूज वाले फ्रॉड हैं, दोबारा बोल देता हूँ, दे आर ऑल फ्रॉड। तो प्लीज न्यूज पे भरोसा मत करो, उनकी बातों को मत माना करो आप। दिस इज द रियलिटी कि एसटीटी का एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा। 6.6 करोड़ अगर उसने ये स्ट्रेटेजी बंद कर दी, वो सरकार को नहीं देगा। सिंपल बात खत्म। सरकार का ये पैसा चला गया, वो तो दूसरी जॉब ढूंढ लेगा, कहीं और चले जाएगा। बिग प्लेयर्स कहीं और पैसा लगा देंगे, इंडिया से बाहर चले जाएंगे। उनके पास ऑप्शन में यूएस भी है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, क्रिप्टो भी है। इंडिया इज नॉट द ओनली मार्केट फॉर देम। जिन लोगों को ये इंपैक्ट कर रही है, उन लोगों के लिए वर्ल्ड की ढेर सारी मार्केट ओपन है, वो कहीं और जाके ट्रेडिंग कर लेंगे। नो वन इज डाइंग टू ट्रेड इन इंडियन मार्केट। इवन आई फील सो कि मेरे को भी ढंग का एल्गो बनाने का मौका मिला, जो मिलते रहता है, तो मैं यूएस मार्केट या बाहर की मार्केट ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहूंगा। इस तरीके की रेगुलेशंस सालों के एफर्ट को बर्बाद कर देती हैं। मतलब मैं एनएससी सीएम में मार्केट मेकिंग स्ट्रेटेजी अपनी चलाता हूं, बहुत अच्छा पैसा मेरे को बना के देती है। अगर एनएससी सीएम में कैश मार्केट में एसटीडी बढ़ा दी होती, मेरा अल्फा खत्म था। दिस इज जस्ट अ रेंट अबाउट दैट, कि भाई मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, अल्फा बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, और टैक्सेस डबल होने की वजह से वो अल्फा खत्म हो जाता है, हो सकता है। तो पॉइंट बस यही है यार कि दिस इज द रियल इंपैक्ट ऑफ एसटीटी। तो प्लीज एजुकेट योर नियर एंड डियर कि ऑप्शन में ट्रेडिंग सोच समझ के करें। उनका भी जो 20-30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था ना, वो भी नहीं होने वाला। ठीक है, वीडियो समझ आई हो, लॉजिकल लगी हो तो कमेंट में करके जरूर बताना। कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो वगैरह आप लिख सकते हो। कोई डाउट आपका रह गया हो तो इसका मैं पार्ट 2 जरूर लाने की कोशिश करूंगा, वो डाउट भी आप कमेंट में लिखना। एडिट करने का मुझे टाइम नहीं है, आई एम शूटिंग इट एट रात के 12:30 बजे, तो मैं ऐसे ही इसको अपलोड करने वाला हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।